अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बरतानिया ने यूरोप के बाकी जो कुछ ममालिक है उसके बाद 1 सितंबर से अपने स्कूल खोल दिए हैं। यह बरतानिया से पहले जो यूरोपियन ममालिक अपने अपने स्कूल खोल चुके हैं उनमें शामिल हैं स्पेन, उसमें है बेल्जियम, उसमें है फ्रांस और इसके अलावा वहाँ पे जो रशिया और यूक्रेन, उन ममालिक ने भी अपने स्कूल्स खोल दिए हैं। अब जो इन्होंने बरतानिया ने अपने स्कूल्स खोले हैं, इसमें आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं बात बता देता हूं पहले ही, वो उससे आपको अंदाजा होगा कि वो कितने सीरियस हैं अपने बच्चों की तालीम को लेके। वहां पे ये कानून बना है कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो उनको वो पनिशमेंट होगी, उनको वहां पे जुर्माना होगा 60 पाउंड्स का। लेकिन अगर वो 21 दिन के अंदर उसको नहीं जमा करवाएंगे तो वहां पे वो जो जुर्माना है वो हो जाएगा 120 यानी 120 पाउंड का। और फर्ज करते हैं कि 28 डेज तक वो ये जुर्माना भी नहीं जमा करवाते हैं तो फिर उनको होगी वहां पे सजा, उनके ऊपर होगा मुकदमा। अगर देखा जाए तो ये इसको, जिसको आम जुबान में हम कहते हैं कि ये बड़ा ड्रैकोनियन लॉ है, कि ये बड़ा खतरनाक और बड़ा डराने वाला एक कानून बनाया गया है। लेकिन जो बोरिस जॉनसन हैं, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका यह कहना है कि जो उन्होंने एक नेशनल असेसमेंट करवाई है, स्टडीज करवाई हैं, तो उनको ये अंदाजा हुआ है कि जो कोरोना वायरस की वजह से बच्चों की जान को या बच्चों की सेहत को जो नुकसान का डर है वो उस नुकसान से कहीं ज्यादा है जो बच्चों के स्कूल बंद रहने से होगा। तो अब देखा जाए तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इस बंदे की पूरी पॉलिटिक्स अब अटकी हुई है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई गड़बड़ होती है और बच्चों को कोई प्रॉब्लम बनता है उनकी सेहत और जान को, तो ये बहुत बड़ा वहां पे वाकया हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो बोरिस जॉनसन है, ना सिर्फ ये कि वो खुद जो स्कूल्स हैं वहां पे गए हैं, बल्कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं मुख्तलिफ, वो भी उन स्कूलों का उन्होंने विजिट किया है और वहां पे वो इंतजामात जो कोरोना को जहन में रख के किए गए हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो उनका उन्होंने जायजा लिया है। तो अभी जो यूके में स्कूल खुले हैं 1 सितंबर से, यानी गुज़िश्ता रोज से, तो उसमें 3 चीजें हैं। पहले तो उसको एक कानूनी कवर दिया गया है कि हर सूरत बच्चों को स्कूल भेजा जाए। दूसरा यह है कि प्राइम मिनिस्टर खुद इस चीज का एहसास कर रहे हैं कि उनकी कौम को नजर आए कि वो इस चीज में कितने सीरियस हैं कि बच्चों की हिफाजत हो। बेसिकली ये ऑप्टिक्स का सारा खेल होता है। जैसे एक मिसाल आपको देता हूं कि पाकिस्तान में कराची डूब गया, वहां के लोग तबाह हो गए, लेकिन आपको कहीं पे नजर नहीं आएगा कि आपकी गवर्नमेंट या अपोजिशन में कहीं पे ये एहसास हो कि वहां पे जो इंसान बसते हैं उनके पास जाना चाहिए। तो इंग्लिश का जो वर्ड होता है ना, एपैथी एंड एम्पैथी, उसमें थोड़ा सा ही अल्फाबेट्स का फर्क होता है, लेकिन उसके मानी मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाते हैं। तो बोरिस जॉनसन ने अपनी कौम के बच्चों की माओ और बाप को यह बताया है कि मुझे एहसास है कि यह कितना सेंसिटिव काम है, तो इसीलिए वो खुद गए हैं। 11 साल से ऊपर के बच्चों के लिए जरूरी होगा कि वो मास्क पहनेंगे। इसके अलावा जो उनकी ये स्ट्रेटेजी है बच्चों को लेके कि स्कूल में एंट्री के टाइम पे सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा और बच्चों को बबल्स की शक्ल दी जाएगी। बबल्स की शक्ल का मतलब यह है कि बच्चों को ग्रुप्स में बनाया जाएगा या डिवाइड किया जाएगा और एक ग्रुप का इंटरेक्शन दूसरे के साथ नहीं होगा। वो जो ग्रुप्स होंगे, अगर उनमें किसी एक को इन्फेक्शन होती है तो पूरे ग्रुप को आइसोलेट कर दिया जाएगा। इसको उन्होंने बबल्स का नाम दिया गया है और आहिस्ता आहिस्ता वो इन बबल्स को बढ़ाते जाएंगे, इनकी तादाद ज्यादा करते जाएंगे। यानी एक जो ग्रुप है या बबल है उसमें स्टूडेंट्स की तादाद, ताकि टीचर्स बहुत ज्यादा उनकी मजीद जरूरत ना पड़े और जो टीचर्स उनके पास हैं वही इनको पढ़ा सकें। कॉरिडोर्स के अंदर मास्क पहनना बहुत जरूरी होगा, लेकिन जो क्लासरूम्स हैं उसमें चांसेस उन्होंने दिए हैं कि वो मास्क को उतार सकते हैं और फिजिकल डिस्टेंसिंग को वो मेंटेन करेंगे। वो 1.6 मीटर 1.8 मीटर का जो फिजिकल डिस्टेंस है उसको मेक श्योर करेंगे। और जब वो मुख्तलिफ हॉलवेज में इनके स्टूडेंट्स मूव करेंगे स्कूल के अंदर, तो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। यानी ये नहीं हो सकता कि एक तरफ से स्टूडेंट्स आ रहे हों और दूसरी तरफ से जा रहे हों, बल्कि एक तरफ से ही वो आएंगे। इसी तरह उन्होंने स्कूल्स को पाबंद किया है कि वो वहां पे वो इमरजेंसी इक्विपमेंट भी रखेंगे और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम बनता है तो उसको ना सिर्फ ये कि सहूलत दी जाएगी हेल्थ की,
और उसको ट्रीटमेंट की, बल्कि फौरी तौर पे उसको आइसोलेट कर दिया जाएगा 2 हफ्ते के लिए, और उसके साथ का जो ग्रुप होगा तो उन लोगों को भी आइसोलेट कर दिया जाएगा और वो फिर स्कूल्स में नहीं आएंगे। तो ये जो स्कूल्स खुलने का बरतानिया का वाकया है, पूरी दुनिया इसको बहुत गौर से इसलिए भी देख रही है कि बहुत सारे जो ममालिक हैं पाकिस्तान की तरह, उन्होंने फैसला किया है कि 15 सितंबर को अपने स्कूल्स खोलेंगे, और उस वक्त तक ये जो 1 सितंबर से बरतानिया में स्कूल खुले हैं, इनका रिजल्ट भी आ चुका होगा। और दोस्तों साथ ही ये बात भी जहन में रखें कि जो स्कॉटलैंड है उसमें 1 हफ्ता से पहले ही और कुछ जगहों पे तो उससे ज्यादा टाइम पहले ही स्कूल खुल चुके थे, और जो वहां से रिपोर्ट्स आई हैं वो ये रिपोर्ट्स हैं कि कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं हुआ कि जिससे ये लगे कि स्टूडेंट्स के अंदर इन्फेक्शन बढ़ी है। वो वहां पे सारे वो जो मास्क का पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल है, वो इस चीज की एहतियात कर रहे हैं। और स्कॉटलैंड का एक्सपीरियंस अभी तक यही बताता है कि क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा टेस्टिंग की है स्कूल खुलने के बाद, लेकिन वहां पे जो इन्फेक्शन की रेशो है वो किसी तरह भी नहीं बढ़ी। तो हम लोग भी, क्योंकि पाकिस्तान में भी 15 सितंबर का प्लान है, अगर हुकूमत बहुत सीरियस है इस बारे में तो उनको सबसे पहले अपने स्कूल्स का एसओपीज चेंज करने चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात बहुत ज्यादा हो रहे थे और जो दहशतगर्द थे उनके निशाने पे सबसे ज्यादा स्कूल एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पे थे, तो हमारे स्कूल्स में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए और स्कूल खुले रहे, यानी तालीम का हरज नहीं हुआ। तो हुकूमत को भी चाहिए कि इस वाक़े को, यानी ये जो अभी कोरोना को लेके स्कूल खुलने की बातें चल रही हैं, तो स्कूलों को पाबंद करें कि वो हर सूरत वो तमाम सेफ्टी मेजर्स लें जिससे बच्चों को हर किस्म के नुकसान से या तो बचाया जा सके या उस नुकसान को कम से कम किया जा सके। दोस्तों आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।